मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का नमस्कार। मित्रों, आइए आज हम लोग सर्किट ब्रेकर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं जनरल चीज़ें आप सभी को बताना चाहूँगा, जिससे कि आप बहुत एक अच्छे फॉर्मेट में एक अच्छी क्लियरिटी के साथ समझ पाएँ कि वास्तव में सर्किट ब्रेकर का हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में व्यवहारिक उपयोग क्या होगा। तो सर्किट ब्रेकर के जैसे आप लोग नाम से ही इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि सर्किट ब्रेकर एक तरीके का सर्किट को ब्रेक करता है। अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई इक्विपमेंट है जो किसी सर्किट को अगर ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं मेक भी कर पाता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट ब्रेकर हमारा किसी सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज होता है और साथ ही साथ मेक करने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करूं आपके लिए, कि मैं ये मानता हूं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है और एक फिगर बनाऊंगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मान लीजिए 33 kV का बस बार है और 33 kV का बस बार है। यहाँ पर हमारा एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये एक सर्किट ब्रेकर का सिंबल होगा और आगे जाके ये लोड दिखता है, लोड के लिए कनेक्ट होता है। ये मेरा सर्किट ब्रेकर है और ये लोड है। तो होता क्या है, आप इसको समझिएगा। मैं धीरे धीरे इसमें और सारी चीज़ें ऐड करके और इसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। ये मेरा सर्किट ब्रेकर है, ये मेरा लोड है, ये मेरा 33 kV का बस बार है। 33 kV का बस बार है, यहाँ पर कहीं से सप्लाई आ रही होगी और इस बस बार से हम लोग लोड को सप्लाई देते हैं। तो मैं अभी आपसे बताया हूँ कि सर्किट ब्रेकर का काम किसी भी सर्किट को मेक करना या ब्रेक करना होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने एक घरों में जो इक्विपमेंट लगा होता है उसके एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं और फिर वहां से हम लोग सर्किट ब्रेकर की ओर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। साथियों, अगर हम आपसे पूछें कि घर में सर्किट को ब्रेक करने के लिए या मेक करने के लिए आप लोग क्या लगाते हैं, तो आपका जवाब ये आएगा कि सर मैं स्विच लगाता हूँ। आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग घर में स्विच यूज करते हैं सर्किट को ब्रेक करने के लिए या मेक करने के लिए। या तो हम ये कहें कि लाइट को ऑफ करने के लिए या ऑन करने के लिए, या तो हम ये कहें कि फैन को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए, या तो हम ये कहें हीटर को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए। उसके लिए आप क्या लगाते हैं? स्विच लगाते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच लगाते हैं। अच्छा, ये तो हुई जनरल सी बात। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्विचिंग के लिए हम घरों में क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप घर में प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि घर में आप प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज लगाते हैं या तो हम MCB लगाते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। लेकिन आप अभी कहेंगे कि इसका सर्किट ब्रेकर से क्या रिलेशन है, तो मैं आगे आपको रिलेट करके बताता हूँ, ठीक है। तो फिर से हम लोग स्विच पर पहुँचते हैं। स्विच से मैं क्या बता रहा था, किसी भी सर्किट को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, स्विच से जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें स्विच में थोड़ी सी स्पार्किंग होती है। आप समझ रहे होंगे ना। आप जैसे उसको ऑन ऑफ करेंगे, अगर अगर अंधेरा रहेगा उस कंडीशन में आप ऑन ऑफ करिए तो आपको स्पार्किंग समझ में आएगी। अगर आप AC को ऑन ऑफ करिए या तो हीटर को ऑन ऑफ करिए तो आपको यही स्पार्किंग ज़्यादा मात्रा में दिखेगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी जो स्पार्क है उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आप ये सोचिए, अगर मैं बहुत हाई वोल्टेज पर अधिक लोड को अगर ऑपरेट करूं, मेक करूं या ब्रेक करूं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पार्किंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी कि नहीं होगी? अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी तो उस स्पार्किंग को बुझाने के लिए या उस स्पार्किंग से बचने के लिए हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। अगर लो वोल्टेज की बात करें तो हम सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए स्विच का यूज करते हैं। और अगर हाई वोल्टेज पर बात करें, पावर सिस्टम में हम अपने बात करते हैं, तो वहाँ पर
सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर आप लगाते हो, और सर्किट ब्रेकर में क्या क्वालिटी होती है, ये सर्किट को मेक भी कर सकता है और ब्रेक कर सकता है। जैसे कि स्विच में आर्क हमारा डेवलप होगा, उसी तरीके से सर्किट ब्रेकर में भी आर्क डेवलप होगा, लेकिन सर्किट ब्रेकर में आप आर्क बुझाने का अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि आप बड़ा कॉमन नाम है सुने होंगे SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 क्या है? SF6 गैस किस लिए होता है? वो आर्क को क्वेंच करने के लिए, मतलब कि आर्क को बुझाने के लिए आप SF6 का यूज करते हो। किसमें? सर्किट ब्रेकर में। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। आपको अभी तक ये समझ में आया होगा कि जब हमारा हैवी लोड होता है तो उसके लिए हम सर्किट को मेक करने के लिए या ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर हम इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें आर्क बुझाने का भी माध्यम रहता है, जिससे अगर हैवी लोड है, अधिक वोल्टेज हाई वोल्टेज का लोड है, तो हाई वोल्टेज के लोड को ऑपरेट करने के लिए, मेक या ब्रेक करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। इसमें आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है। आप चले आइए, अगर आप चले आइए एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि ये फिर से मैं आता हूँ, ये हमारा 33 kV बस बार है, यहाँ से आगे लोड जा रहा है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर आपका 33 kV कनेक्ट है, अगर आपका सर्किट ब्रेकर, ध्यान दीजिएगा, अभी आपका सर्किट ब्रेकर क्या है? ओपन है। अभी आपका सर्किट ब्रेकर ओपन है। तो आपसे अगर कहा जाए, आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी जो 11 kV की अभी सप्लाई कहाँ तक आ रही होगी, तो आप ये बताएंगे कि यहाँ से मेरी 11 kV, यहाँ तक मुझे 11 kV का वोल्टेज मिलेगा, लेकिन इधर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो 11 kV यहाँ तक मिलेगा। अब मुझे बताना ये है कि अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आ जाए, सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आने का मतलब ये होता है कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, अगर उसी में ही कोई खराबी आ जाए। देखिए, आप सर्किट ब्रेकर के बारे में सुने होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन बड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसको धीरे धीरे आप समझते चलिएगा। तो सर्किट ब्रेकर में मैं कह रहा हूँ, सर्किट ब्रेकर में अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो आप कहेंगे फॉल्ट इसमें क्या आ सकता है? तो सर्किट ब्रेकर बहुत सारे मैकेनिज्म से मिलके बना होता है। इसमें मूविंग रॉड होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होता है, स्प्रिंग होता है, बहुत सारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, मैकेनिकल ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं। अगर इन सब में कोई गड़बड़ी आ जाए, तो इसका मतलब है कि सर्किट ब्रेकर में कोई हमारे डिफेक्ट आ गया है। तो सर्किट ब्रेकर के डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमको इस पर काम करना होगा। बात समझ रहे होंगे। अगर सर्किट ब्रेकर पर हमको काम करना होगा तो सर्किट ब्रेकर को पूरी तरीके से उसको न्यूट्रल करना होगा। न्यूट्रल करने का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी सप्लाई का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आ जाइए इस फिगर पर, लेकिन आप देखते हैं अगर सर्किट ब्रेकर मेरा ऑफ कंडीशन में है, तब पर भी इसके एक साइड 11 kV लगा रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी सर्किट ब्रेकर पर कोई काम नहीं कर सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक और इक्विपमेंट लगाते हैं जिसका नाम होता है आइसोलेटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आइसोलेटर लगाएंगे, और ये आइसोलेटर दोनों साइड हमारा लगता है। ये हमारा आइसोलेटर हो गया, इसी तरीके से इधर भी सर्किट ब्रेकर के आइसोलेटर हो गया, ये मेरा आइसोलेटर हो गया। ये आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ये वाला इक्विपमेंट मेरा आइसोलेटर का सिंबल है, ये मेरा सर्किट ब्रेकर का था, ये मेरा आइसोलेटर का है। तो मैं यहाँ पर ये आपको बता रहा हूँ कि जहाँ भी मैं सर्किट ब्रेकर लगाऊंगा उसके दोनों साइड आइसोलेटर मैं लगाऊंगा।
अब आ जाइए यहाँ पर कि मेरा सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आ गया था, तो जैसे सर्किट ब्रेकर हमारा ओपन है, अगर ये आइसोलेटर भी मेरा ओपन हो गया तो यहाँ पर 11 kV वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ पर 0 kV मिलेगा, यहाँ पर 11 kV मिलेगा। तो 11 kV हमारा कहाँ तक रह गया, इस आइसोलेटर तक रह गया। अब मैं सर्किट ब्रेकर में जो भी मेरा कोई डिफेक्ट आ गया है सर्किट ब्रेकर में, मैं उस डिफेक्ट को दूर कर सकता हूँ। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है। आप सर्किट ब्रेकर से भी ऑन ऑफ करते हैं और आइसोलेटर से भी ऑन ऑफ करते हैं, इसको अगर जोड़ देते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है कि नहीं होता है। तो सर्किट ब्रेकर से भी आप ऑन ऑफ करते हैं, आइसोलेटर से भी ऑन ऑफ करते हैं, तो इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, अब इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो साथियों आप ये समझ लीजिए कि जो मेरा सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर से मैं सभी कंडीशन में सर्किट को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। सर्किट ब्रेकर से मैं सर्किट को सभी कंडीशन में ऑन ऑफ कर सकता हूँ। सभी कंडीशन का मतलब ये हुआ, चाहे तो नो लोड की कंडीशन हो, चाहे लोड की कंडीशन हो, चाहे फॉल्ट की कंडीशन हो, प्रत्येक कंडीशन में मैं सर्किट को मेक कर सकता हूँ और ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन जो आइसोलेटर मेरा होता है, आइसोलेटर से मैं केवल नो लोड की कंडीशन में ही ऑपरेशन कर सकता हूँ। मतलब ये हुआ कि आइसोलेटर का ऑपरेशन हम तभी करेंगे, ऑपरेशन में जहाँ भी लूँगा ऑपरेशन में दोनों चीज़ आ जाएगी, या तो ओपन करना या तो क्लोज करना। तो आइसोलेटर से हम तभी ऑपरेशन कर पाएंगे जब हमारा लोड डिस्कनेक्ट हो। अगर लोड मेरा डिस्कनेक्ट नहीं है तो मैं सर्किट ब्रेकर से ऑपरेट करूँगा, ठीक है। आइसोलेटर से हम तभी ऑपरेट कर पाएंगे जब मेरा सर्किट नो लोड की कंडीशन में है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि सर्किट ब्रेकर को बताने से पहले थोड़ा सा आइसोलेटर के बारे में डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि आइसोलेटर हमारा क्या होता है, कहाँ लगा होता है, कैसे लगा होता है, कितने टाइप का होता है। बड़ा शार्ट बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आइए हम लोग आइसोलेटर के बारे में टॉपिक थोड़ा सा शार्ट इंट्रोडक्शन करके स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए आइसोलेटर, जैसा कि मैं भी यहाँ हेडिंग डालता हूँ आइसोलेटर। ये आइसोलेटर अच्छा, एक चीज़ और ये था कि हम ये बता रहे थे कि घर में स्विचिंग के लिए स्विच आप लगाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं। तो अगर इसमें पावर सर्किट की बात करें तो हम स्विचिंग के लिए आइसोलेटर यूज होता है, हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर ही हमारा यूज हो जाता है। वो रिले की सहायता से हम सर्किट ब्रेकर से हम प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ ये इतना आप क्लियर रखिएगा, मतलब प्रोटेक्शन के लिए हम सर्किट ब्रेकर का यूज कर लेंगे, वो किसके सहायता से, रिले की सहायता से। लेकिन आइसोलेटर में मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, केवल सर्किट ब्रेकर ही मेरा ये ऐसा इक्विपमेंट है जिसके द्वारा मैं स्विचिंग भी प्राप्त करता हूं, और जब कोई फॉल्ट आ जाता है तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिलता है। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन का मतलब ये होगा सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देगा, मतलब क्या, ओपन कर देगा। तब अब आ जाइए आइसोलेटर के टॉपिक पर, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आइसोलेटर मेरा एक स्विचिंग डिवाइस है, मतलब अगर सर्किट को ऑन करता है, ऑफ करता है तो स्विचिंग डिवाइस ही तो हुआ। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, पहला पॉइंट डाल के आप लिख लीजिए कि आइसोलेटर एक स्विचिंग डिवाइस है। पहला पॉइंट सब लोग लिखिए, आइसोलेटर एक स्विचिंग डिवाइस है। आइसोलेटर एक स्विचिंग डिवाइस है जिसका ऑपरेशन नो लोड पर किसी सर्किट को
ओपन अथवा क्लोज करने के लिए प्रयोग होता है। आइसोलेटर एक स्विचिंग डिवाइस है जिसका ऑपरेशन नो लोड पर किसी सर्किट को ओपन अथवा क्लोज करने के लिए प्रयोग होता है। दूसरा आ जाइए आइसोलेटर को लिख लीजिएगा। आइसोलेटर को सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। आइसोलेटर को सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। अब चूंकि आइसोलेटर का ऑपरेशन नो लोड पर होता है तो नो लोड का मतलब ये हो गया कि उसमें करंट रेटिंग 0, I बराबर 0, तो वही हो गया हमारा नो लोड। तो आइसोलेटर की रेटिंग हमारी केवल और केवल वोल्टेज पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अगला पॉइंट, आइसोलेटर की रेटिंग वोल्टेज में दी जाती है। आइसोलेटर की रेटिंग वोल्टेज में दी जाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, आइसोलेटर का ऑपरेशन मैनुअली होता है। अच्छा, आपको मैनुअली और ऑटोमेटिक में थोड़ा सा अंतर मैं समझा देता हूँ। मैनुअली का मतलब ये हुआ कि जिसको आप ऑपरेट करना पड़े। जैसे कि आपको बल्ब ऑन करना होता तो आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ करते हो तो बल्ब ऑफ हो जाता है। अगर आपके घर में एमसीबी लगी होती है तो एमसीबी को आप क्या करते हो, ऑन भी करते हो, मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप देखते होगे एमसीबी अपने से गिर जाने का मतलब ऑफ हो जाती है। तो वो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। बात समझ रहे होंगे ना। तो एमसीबी आपका मैनुअली के साथ साथ ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है, लेकिन स्विच आपका केवल मैनुअली होता है। इसी तरीके से आइसोलेटर भी मैनुअली ऑपरेट होता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर जो हमारा होगा वो मैनुअली भी ऑपरेट होगा और ऑटोमेटिक भी ऑपरेट होगा। वो ऑटोमेटिक कैसे होगा ऑपरेट, वो रिले की सहायता से उसको ऑटोमेटिक बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। सर्किट ब्रेकर को रिले की सहायता से हम ऑटोमेटिक बनाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आइसोलेटर में ये गुण हमारे होते हैं। अब आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोलेटर हमारा कितने टाइप का होता है। आइसोलेटर हमारा कितने टाइप का होता है, इस चीज़ के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि आइसोलेटर हमारा कितने टाइप का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आइसोलेटर ज़्यादा 2 तरीके का जनरली यूज़ होता है। 2 तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। एक उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर डिवाइड कर देते हैं और एक उसके लोकेशन के आधार पर हम डिवाइड करते हैं। तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं, टाइप ऑफ आइसोलेटर। तो टाइप ऑफ आइसोलेटर में हमारा जो हो जाएगा, हमारा जो पहला आइसोलेटर का टाइप है उसका मैं नाम दे देता हूं इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर। इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो मेरा पहला वाला पार्ट कहलाता है, मेरा यहाँ तक तो सब लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ। मेरा जो पहला आइसोलेटर होगा, पहला वाला आइसोलेटर होगा, इसको बोलते हैं डबल ब्रेक आइसोलेटर। डबल ब्रेक आइसोलेटर।
डबल ब्रेक आइसोलेटर। जो दूसरा वाला मेरा आइसोलेटर होगा उसको मैं बोलता हूँ सिंगल ब्रेक आइसोलेटर। आप घबराइए नहीं, मैं इसका भी एक जनरल फिगर ड्रा करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके का होता है सिंगल ब्रेक आइसोलेटर, सिंगल ब्रेक आइसोलेटर। अब चले आइए तीसरा वाला जो मेरा होगा पेंटोग्राफ आइसोलेटर। पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। तो टाइप ऑफ आइसोलेटर में मेरा दो टाइप का आइसोलेटर होगा। पहला इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर होगा, ये इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया है। उसमें तीन पार्ट हुए, डबल ब्रेक आइसोलेटर, सिंगल ब्रेक आइसोलेटर और पेंटोग्राफ आइसोलेटर। तो आइए हम आपको डबल ब्रेक आइसोलेटर का एक जनरल सा फिगर ड्रा करते हैं। डबल ब्रेक आइसोलेटर किसे कहते हैं? तो ये मैं एक फिगर बनाता हूँ। ये मान लीजिए आपका ये पोर्सलिन का इंसुलेटर है, ठीक है। आप अगर किसी सब स्टेशन में जाएंगे तो देखेंगे कुछ इस टाइप का पोर्सलिन इंसुलेटर लगा रहेगा और ऐसे आइसोलेटर लगा रहेगा, ठीक है। ये एज इट इज ऐसे ही लगा रहेगा। पोर्सलिन इंसुलेटर लगा होता है। आप अगर जाएंगे किसी भी सब स्टेशन में, आपके आसपास जाने का मौका हो तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। ये लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दोनों जगह यूज होता है, तो ये आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा। ये मैं डबल ब्रेक आइसोलेटर का फिगर ड्रा कर रहा हूँ और इसमें जो डिस्क टाइप ये बना 1 2 3 4 ये वोल्टेज लेवल के अनुसार होता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा डिस्क की संख्या इसमें रहेगी। तो ये मेरा आइसोलेटर किसी बेस पे रखा होता है, ये ऐसा किसी बेस पर रखा होता है। और डबल ब्रेक का नाम कैसे पड़ा? यहाँ पर एक मूविंग रॉड लगा होता है, यहाँ पर एक मूविंग रॉड लगा होता है, ये यहाँ पर एक मूविंग रॉड लगा होता है, ठीक है। ये मेरा मूविंग रॉड लगा होता है, ये इससे कनेक्ट होता है और इस पर आके ये मूविंग रॉड फंसता है। ये मूविंग रॉड कहाँ के फंसता है? ये इस पॉइंट पर आके फंसता है। इसी तरीके से ये इधर भी इस पॉइंट पर आके फंसेगा, ये इस पॉइंट पर आके फंसता है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर आके फंसेगा और इधर से सप्लाई जाएगी। मान लीजिए ये आपकी सप्लाई है, मान लीजिए ये सप्लाई इधर से जा रही है और ये इधर सप्लाई निकल जाएगी। तो होता क्या है डबल ब्रेक आइसोलेटर में, ये वाला फिक्स होता है, ये वाला फिक्स होता है, ये वाला पार्ट मूविंग होता है, ये वाला मूविंग होता है। जैसे ही हमको अगर ऑन करना होता है या सप्लाई देना होता है तो मैं क्या करता हूँ, इस राड को इससे घुमा के यहाँ फंसा देता हूँ और इस राड को यहाँ घुमा के फंसा देता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों फंस जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? क्लोज होगा। ये आइसोलेटर मेरा क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये वाला भाग मेरा पोर्सलिन का बना होता है, ये वाला भाग मेरा कापर का बना होता है या एल्युमिनियम का बना होता है, ये वाला भाग मेरा कापर का बना होता है। इसको मैं जा बोलता हूँ, इसको मैं जा बोलता हूँ। इसको मैं आइसोलेटर ब्लेड बोलूँगा या आइसोलेटर आर्म बोलूँगा, ठीक है। ये वाला भाग मेरा जा होता है, जा बोलते हैं, JAW। और ये भी कापर का बना होता है, या तो ये हालो कापर का बना होगा या तो ये सॉलिड एल्युमिनियम का बना होगा। तो चूंकि ये यहाँ दो जगह से ब्रेक होता है इसलिए इसको डबल ब्रेक आइसोलेटर बोलते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस फिगर को बना लिए होंगे। अब आइए दूसरा हम दिखाते हैं सिंगल ब्रेक आइसोलेटर कैसे बनता है। तो सिंगल ब्रेक बड़ा सिंपल होता है, ये लगभग कुछ इस तरीके का होता है। इसी में मैं समझा देता हूँ आपको सिंगल ब्रेक आइसोलेटर। सिंगल ब्रेक आइसोलेटर कुछ ऐसा होता है और इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है। ये क्या करता है, ये ऐसे ओपन और ऐसे क्लोज होता है। अगर ये नीचे आके इसमें फिक्स हो गया तो ये क्लोज हो गया, अगर इसको ऊपर कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सिंगल ब्रेक आइसोलेटर होता है। देखिए मैं थोड़ा सा
शार्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉपिक बेसिकली आना था सर्किट ब्रेकर में, उससे पहले आइसोलेटर का जिक्र हो गया। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं आपको आइसोलेटर के बारे में शार्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ, लेकिन ये जो भले शार्ट रहेगा लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए ये सफिशिएंट रहेगा। अब आ जाइए आप पेंटोग्राफ आइसोलेटर। पेंटोग्राफ आइसोलेटर किस टाइप का होता है ये चीज़ें आप समझिए। पेंटोग्राफ आप इसका नाम पहले भी सुने होंगे, आप अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप इसका नाम UEE में जहाँ तक है आप सुने होंगे। UEE में जो आपका ट्रेन होता है, जो ट्रेनों में ऊपर लगा रहता है, उसको जो ट्रेन में कंडक्टर से कनेक्ट होता है जो 25 kV की सप्लाई से, उसे हम बोलते हैं पेंटोग्राफ, या उसी का नाम दे दिया जाता है धारा संग्राहक। धारा संग्राहक। तो इसी टाइप का एक हमारे पावर सिस्टम में एक आइसोलेटर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर, जिसको मैं बोलता हूँ पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर का यूज होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर। पेंटोग्राफ टाइप का यूज होगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर। पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर बनाया क्यों जाता है? पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर इसलिए बनाया जाता है कि ये जगह कम घेरता है। पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर जगह कम घेरता है, इसलिए हम इसको पेंटोग्राफ टाइप का आइसोलेटर बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके से इसका होता है कॉम्बिनेशन। आप समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि अच्छा से अच्छा फिगर आप लोगों को बना के समझा पाऊँ। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि आगे हम इस आपकी क्वेरी को रेक्टिफाई कर सकें। तो ये आपका तीसरा वाला पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर बन गया है। ठीक है, ये आपका तीसरा वाला ये वाला पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। होता क्या है, पेंटोग्राफ आइसोलेटर ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे उठता है। अगर ये उठ गया तो लग गया, नीचे आ गया तो ओपन हो गया। मतलब ये अगर इसका इस डायरेक्शन में है तो ये क्लोज होगा। क्या होगा? क्लोज होगा। और अगर ये नीचे की डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? ओपन होगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अगर ऊपर जाएगा तो क्लोज होगा, नीचे जाएगा तो ओपन होगा। तो मतलब ये होगा जब ये ऊपर जाएगा तो इसका जो ये वाला जो होगा, ये वाला ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर के साथ साथ ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा। ये वाला इधर, ये वाला इधर, और ये क्या होगा? क्लोज। बात समझ रहे होंगे। अगर तीर का निशान ये है कि जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ये ऐसे साथ साथ जाएगा, और इसमें बीच में यहीं पर कंडक्टर हमारा फंसता है। यहीं पर हमारा कंडक्टर फंसता है जिसको सप्लाई से कनेक्ट करना होता है। और अगर ये इस डायरेक्शन में गया और ये इस डायरेक्शन में गया तो ये वाला हमारा क्या होगा? ये वाला हमारा ओपन होगा। बात समझ रहे होंगे। ऊपर उठेगा क्लोज होगा। जब ऊपर उठेगा तो ये दोनों इधर की ओर जाएगा। ठीक है। अगर जब नीचे जाएगा तो क्लोज होगा। नीचे जाने के साथ साथ ये ऐसे ये इस तरीके से हमारा फैलेगा भी। तो ये हमारा हो जाता है ये पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। अब जैसा कि मैं बताया हूँ कि आइसोलेटर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तरीका जो उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर है वो चीज़ हम बता चुके हैं आपको। अब दूसरे तरीके से हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं उस चीज़ पर हम लोग आ जाते हैं। तो जो दूसरा टाइप होगा वो लोकेशन के आधार पर हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं पावर सिस्टम लोकेशन बेस्ड आइसोलेटर। पावर सिस्टम लोकेशन बेस्ड आइसोलेटर। पावर सिस्टम लोकेशन बेस्ड आइसोलेटर। इसको हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। पहले को नाम देते हैं
बस साइड आइसोलेटर, बस साइड आइसोलेटर। दूसरे को हम नाम देते हैं लाइन साइड आइसोलेटर, लाइन साइड आइसोलेटर। तीसरे को हम नाम देते हैं ट्रांसफर बस साइड आइसोलेटर, या तो एक नाम इसका और होता है टेंडम आइसोलेटर, टेंडम आइसोलेटर। मेरी बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आइसोलेटर हमारा एक कंस्ट्रक्शन के आधार पर हमने डिवाइड कर दिया था, दूसरे को अब हम उसके लोकेशन के आधार पर डिवाइड कर दिए। मतलब ये हुआ कि आइसोलेटर मेरा वही था, आइसोलेटर मेरा वही था, लेकिन इनकी लोकेशन अलग अलग होने के कारण इन्हीं आइसोलेटर का नाम हम दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं। तो आ जाइए हम इस पहले की बात करें। अगर उन्हीं तीनों में आइसोलेटर में से अगर उसको बस से जुड़ा हुआ लगा दें तो उसको हम बोल देंगे बस साइड आइसोलेटर। अगर उन्हीं आइसोलेटर तीनों में से किसी एक को लाइन से जुड़ा हुआ लगा दे तो मैं इसको बोलूँगा लाइन साइड आइसोलेटर। अगर उन्हीं आइसोलेटर में से अगर मैं ट्रांसफर बस से उन्हीं आइसोलेटर को कनेक्ट कर दूं तो वही आइसोलेटर मेरे क्या कहलाएंगे, ट्रांसफर बस साइड आइसोलेटर या तो टेंडम आइसोलेटर। मित्रों एक चीज और ये समझिएगा कि इन आइसोलेटर में सेम कंस्ट्रक्शन होता है, सेम कंस्ट्रक्शन होता है सिवाय लाइन आइसोलेटर के। ये जो लाइन आइसोलेटर वाला है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस ये होता है कि लाइन आइसोलेटर में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग स्विच, जिसको मैं क्या बोलूँगा, अर्थिंग स्विच। ये किस में लगा होगा, लाइन आइसोलेटर में लगा होगा। ना तो ये बस आइसोलेटर में लगता है ना ही ये टेंडम आइसोलेटर में लगता है, ये लगता है तो सिर्फ लाइन आइसोलेटर में, और इसका क्या नाम होता है, अर्थिंग स्विच। चाहे इसको अर्थिंग स्विच बोले या तो अर्थ स्विच बोले। तो अब चूंकि अर्थ स्विच का जिक्र हुआ तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए हम लोग अर्थ स्विच के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप थोड़ा सा ये समझिए कि अर्थ स्विच की जरूरत क्यों पड़ी, अर्थ स्विच की जरूरत हमको क्यों पड़ी। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझाते हुए फिर हम आपको बताते हैं कि अर्थ स्विच का क्या यूज होता है। सब लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, अर्थिंग स्विच, अर्थिंग स्विच। अब इसको पहले लिखाने से पहले थोड़ी एक चीज समझिएगा, अर्थिंग स्विच का यूज क्या होता है। अर्थिंग स्विच का यूज आप ये समझिए, मान लीजिए ये हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारा यहाँ पर बस आइसोलेटर है, ब्रेकर लगा हुआ, एक सिंपल शार्ट इंट्रोडक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा बस आइसोलेटर है, इस तरीके से ये हमारी कोई लाइन जा रही है, आइसोलेटर है। तो चूंकि ये हमारा लोड हो गया, चूंकि ये वाला आइसोलेटर हमारा लोड लाइन से जुड़ा हुआ है तो ये मेरा लाइन आइसोलेटर कहलाएगा। होता क्या है, अगर कोई भी लाइन होती है, आप लोग जानते हो कि कोई भी लाइन होती है कि उसमें लाइन और ग्राउंड के बीच एक एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस बना लेता। आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी लाइन है वो लाइन और ग्राउंड के बीच एक एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस का निर्माण कर लेता है। तो अगर अभी मैं ये मान रहा हूँ कि मेरी लाइन क्लोज है, ये मेरी लाइन क्लोज है, ये मेरी सप्लाई जा रही, ठीक है, सर्किट ब्रेकर भी लगा हुआ है। मानते हैं कि मान लीजिए हम सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दिए, फिर उसके बाद आइसोलेटर को हम ओपन कर दिए, आइसोलेटर को ओपन कर दिए, लेकिन हुआ क्या, जो हमारा लाइन और ग्राउंड के बीच जो एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस बना था उसके कारण आइसोलेटर हमने खोल दिया, मतलब यहाँ से जो हमारा वोल्टेज इस लाइन पर अप्लाई होता था वो वोल्टेज तो अप्लाई नहीं होता है इस टाइम। लेकिन आप मेरी बात को गौर करिएगा, लेकिन इस एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस के कारण
इस स्टैक कैपेसिटेंस के कारण हमारे इस लाइन में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। अगर इस टाइम भले इधर से हमारा सप्लाई खुला हुआ है, भले हमारी लाइन ओपन है, लेकिन अगर कोई आदमी इस आइसोलेटर को, अगर इस कंडक्टर को अगर टच कर लेगा तो उसको शॉक लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये स्टैक कैपेसिटेंस के कारण इस पर चार्ज स्टोर है। दूसरी कंडीशन क्या होती है चार्ज स्टोर की? दूसरी कंडीशन ये होती है, एक लाइन मेरी मान लीजिए इस तरफ से जा रही है और दूसरी कोई और लाइन हो जो इसको क्रॉस करते हो, या तो मान लीजिए इसके ऊपर से ऐसे निकल जा रही हो दूसरी कोई और लाइन हो, तो इस लाइन के इंडक्शन के कारण भी यहाँ पर चार्ज स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो अब भी अगर कोई आदमी इस कंडक्टर को छू लेगा तब भी उसको शॉक लगेगा। तब अब यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि मान लीजिए इस लाइन में कोई हमको मेंटेनेंस कराना हो। मेंटेनेंस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जो हमारी लाइन जा रही है यहाँ पर कोई कंडक्टर कट रहा हो या कुछ और कोरिजन आ रहा हो, तो उस केस में अगर इस पर मुझे काम कराना हो या इसको रेक्टिफाई कराना हो या इसको सही कराना हो तो हम कैसे काम करेंगे? सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि इसका ब्रेकर खोल देंगे, इधर से भी आइसोलेटर खोले रहेंगे, इधर से भी आइसोलेटर खोले रहेंगे। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई होता था इस लाइन में अप्लाई नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर चार्ज स्टोर है। वो चार्ज किसके कारण स्टोर है? स्टैक कैपेसिटेंस के कारण है। तो अगर अभी हम इस कंडक्टर को छू लेंगे तो इस पर शॉक लगेगा, बिना छुए तो हम काम कर नहीं सकते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो कंडक्टर का चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाए। इस कंडक्टर के चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मेरा लाइन आइसोलेटर था इस पर मैं एक अर्थ स्विच लगाता हूँ। होता क्या है, इधर से हमारा कंडक्टर ओपन है, इधर से मेरा कंडक्टर ओपन है। यहाँ पर जो चार्ज हमारा बना हुआ है इस चार्ज को ग्राउंड करने के लिए हमको क्या करना होगा? इस अर्थ स्विच को क्लोज करना होगा। तो आप लोग इस तरीके से समझ पा रहे होंगे कि अर्थ स्विच का मेरा क्या काम था। अर्थ स्विच का काम सिर्फ यही होगा आपको कि लाइन को डिस्चार्ज करने के लिए आप अर्थ स्विच का यूज करते हैं। तो आइए अब इस पर हम लोग नोट कर लेते हैं कि इसका क्या काम होता है, ये कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, इन सब चीज़ के बारे में हम नोट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग नोट करते हैं। आप लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, अर्थ स्विच, इसको ई एप्लीकेशन में लिख देता हूँ। अर्थ स्विच लाइन और ग्राउंड के बीच लगा होता है। आइसोलेटर और अर्थ स्विच में यही अंतर है कि आइसोलेटर हमारा लाइन के सीरीज में लगा होता है, लेकिन अर्थ स्विच हमारा लाइन और ग्राउंड के बीच में लगा होता है। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, अर्थ स्विच का कार्य लाइन को डिस्चार्ज करने के लिए होता है। अगला लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट लिखिए, अर्थ स्विच को मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है। अर्थ स्विच को मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है।
अर्थ स्विच को मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। मतलब ये हुआ कि अर्थ स्विच का ऑपरेशन ऑटोमेटिक हम नहीं करते हैं। अब अगला पॉइंट आप लिख लीजिए एक और, सामान्यतः अर्थ स्विच ओपन रहता है। सामान्यतः अर्थ स्विच ओपन रहता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि अर्थ स्विच लाइन और ग्राउंड के बीच लगा होता है और अर्थ स्विच का कार्य लाइन को डिस्चार्ज करने के लिए होता है। एक पॉइंट और आप बढ़ा लीजिए, अर्थ स्विच तभी क्लोज किया जाता है, अर्थ स्विच तभी क्लोज किया जाता है, अर्थ स्विच तभी क्लोज किया जाता है जब लाइन दोनों एंड पर, जब लाइन दोनों एंड पर ओपन हो। लाइन के दोनों एंड का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा शार्ट में समझिएगा। ये मान लीजिए मेरा कोई सप्लाई का सोर्स है, यहाँ पर एक बस आइसोलेटर लगा होता, कोई आइसोलेटर लगा है, ये मेरा सर्किट ब्रेकर है, फिर ये मेरा आइसोलेटर है। चूंकि ये लाइन से जुड़ा है तो ये मेरा लाइन आइसोलेटर हो जाएगा। अगर ये कहीं सब स्टेशन में अगर पहुँचा, थोड़ा सा ये नहीं समझ पा रहे होंगे, मान लीजिए ये ऐसा हुआ, फिर इधर से कोई दूसरा सब स्टेशन आ गया, ये लाइन में बहुत छोटा दिखा रहा हूँ, ये ट्रांसमिशन लाइन है, मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है, बड़ा छोटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये मान लीजिए कि ये करीब 100 किलोमीटर है, ठीक है, ये करीब 100 किलोमीटर इतना। तो ये कोई दूसरा सब स्टेशन आ गया, फिर यहाँ पर एक लाइन आइसोलेटर होगा, फिर ब्रेकर होगा और सारी सीटी पीटी भी रहेंगी, लेकिन इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर ऐसे तो ये वाला मेरा चूंकि लाइन से जुड़ा है तो ये वाला आइसोलेटर मेरा लाइन आइसोलेटर कहलाएगा। और इसी लाइन आइसोलेटर में हमारा क्या लगा होगा, अर्थ स्विच लगा होगा। इसी लाइन आइसोलेटर में हमारा अर्थ स्विच लगा होगा, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इस अर्थ स्विच को हम तभी हम क्लोज करेंगे जब लाइन मेरी दोनों साइड से ओपन हो। जब लाइन मेरी दोनों साइड से ओपन हो का मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, अगर ये मेरा आइसोलेटर क्लोज है, अगर ये मेरा आइसोलेटर अगर क्लोज है तो इस अर्थ स्विच को मैं क्लोज नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ कि इधर तो ओपन है लेकिन इधर लाइन मेरी क्लोज है। तो ये जैसे ही मैं क्लोज करूँगा, इधर से जो भी मेरा सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर रहेगा ये सीधे ग्राउंड हो जाएगा। तो हम अगर इधर भी ओपन कर दें और इधर भी ओपन कर दें, अब हम अर्थ स्विच को ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अर्थ स्विच हमारा तभी कनेक्ट होगा जब लाइन मेरी दोनों एंड से ओपन हो। दोनों एंड से ओपन का मतलब सिर्फ और सिंपल सा मतलब ये आप समझ लीजिए कि दोनों साइड से ओपन का मतलब ये हुआ कि किसी भी साइड से सप्लाई कनेक्ट ना हो। अगर एक साइड से सप्लाई कनेक्ट है और दूसरे साइड आप अर्थ स्विच क्लोज कर दिए तो इसका मतलब ग्राउंड फॉल्ट आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात ये समझिए कि मान लीजिए इधर से आप सप्लाई कनेक्ट है, ये आपका आइसोलेटर है, ये आपका लाइन आइसोलेटर है और इधर आपका अर्थ स्विच है, ठीक है। इधर आपका अर्थ स्विच दिखाया गया है। अगर ये अर्थ स्विच आप कनेक्ट कर देंगे तो ये जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई दे रहा है, ये क्या होगा, सीधे ग्राउंड में जाने लगेगी नहीं जाने लगेगी। तो हम क्या करते हैं, इधर भी एक आइसोलेटर लगाते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ये जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, दोनों साइड मेरा आइसोलेटर खुला होना चाहिए। अब आ जाइए एक पॉइंट और लिख लीजिए कि अर्थ स्विच लाइन आइसोलेटर में लगा होता है। अर्थ स्विच लाइन आइसोलेटर में लगा होता है। लाइन आइसोलेटर में लगा होता है। यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा अर्थ स्विच के बारे में। अब आइए हम लोग अगला डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ तक आप ये समझ पाए होंगे कि आइसोलेटर मेरा क्या होता है। देखिए आप लोग, मैं समझता हूँ कि लिख लिए होंगे।
और अगर लिख लिए हों तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक आप आइसोलेटर के बारे में भली भांति परिचित हो गए होंगे कि आइसोलेटर हमारा क्या होता है, कहाँ पर लगा होता है, अर्थ स्विच हमारा क्या होता है, कहाँ पर लगा होता है, और सर्किट ब्रेकर क्या होता है, किस लिए लगा होता है, इसके मैं अभी बड़ा शार्ट में बताया हूँ। तो अब हम ये जानते हैं, देखिए अभी हम ये बताएं कि आइसोलेटर का ये यूज होता है, सर्किट ब्रेकर का ये यूज हुआ और अर्थ स्विच का ये यूज हुआ। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा सर्किट ले लेते हैं जिसमें ये तीनों लगा हो, तो इसमें तीनों लगा हो, तो अगर इसमें लगा हो तीनों और आपसे कोई पूछे कि इसका ऑपरेशन कैसा होगा, इसका ऑपरेशन कैसा होगा, तो अगर आप ये बता ले जाते हैं, अगर ये आप बता ले जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसके बारे में सही सही समझ चुके हैं। तो आइए मैं एक सर्किट लेता हूं। सर्किट लेने से पहले एक हेडिंग हम लोग डालेंगे, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ आइसोलेटर कामा अर्थ स्विच कामा सर्किट ब्रेकर इन ए सर्किट। एक हमारा सर्किट है, उसमें आइसोलेटर लगा हुआ है और अर्थ स्विच लगा हुआ है और सर्किट ब्रेकर भी लगा हुआ है, और हमको ये समझना है कि हम इसको किस सीक्वेंस में ऑपरेट करेंगे। तो एक पहली कंडीशन ले लीजिए, मान लीजिए कि हमारी सर्किट ओपन है और इसको क्लोज करना है। इसको क्या करना है? क्लोज करना है। इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाता हूँ, सिंगल लाइन डायग्राम बनाऊंगा, बहुत ही सिंपल बनाता हूँ। ये मान लीजिए आपका 33 kV की बस है, इससे सिंपल आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। 33 kV की बस है, बस में एक आपका आइसोलेटर लगा हुआ है, ये आपका आइसोलेटर लगा हुआ है, ये आपका सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, ठीक है। इस सर्किट ब्रेकर के बाद एक सीटी लगी हुई है और फिर आपका ये आइसोलेटर लगा हुआ है, और ये आगे कहीं लोड को ये सप्लाई मेरी जा रही है, ये आगे कहीं सप्लाई मेरी कहाँ जा रही है? लोड को। ये है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है बस आइसोलेटर। ये बस से जुड़ा तो इसलिए लिख देंगे अब BSI, बस साइड आइसोलेटर। ये क्या है? सर्किट ब्रेकर है। ये मेरा CT है, ये मेरा लाइन साइड आइसोलेटर है, ठीक है, और आगे मेरा लोड चला गया है। देखिए आप जानते हैं कि आइसोलेटर का क्या काम होता है, सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है। CT एक नई चीज़ आ रही है तो इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। CT का पूरा नाम हो जाएगा करंट ट्रांसफार्मर, ये उसका सिंबल दिखाया गया है, और CT के द्वारा हम मीटरिंग और प्रोटेक्शन दोनों प्राप्त करते हैं। ये हम कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया जाएगा। अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है, अभी घबराइए नहीं कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, सारी चीज़ें एकदम ओपन करके बता दी जाएगी। ये मेरा 33 kV बस बार है, 33 kV बस बार है, यहाँ से कोई आगे मेरा लोड कनेक्ट है, तो ये 33 kV का बस बार है, तो इस बस बार में भी किसी सब स्टेशन से सप्लाई आ रही होगी, ठीक है, इस बस बार में भी किसी सब स्टेशन से सप्लाई आ रही होगी। अब हम लोग यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या करना है, हमको ये सीक्वेंस जानना है कि हम इस आइसोलेटर को, इस सर्किट ब्रेकर को, इस आइसोलेटर ब्रेकर को किस क्रम में या किस सीक्वेंस में क्लोज करेंगे कि हमारे लोड को सप्लाई जाए, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे।
अब आ जाते हैं, हमको क्लोज करने के लिए है क्या, हमको क्लोज करने के लिए दो ही चीज़ है, एक तो आइसोलेटर है, दूसरा सर्किट ब्रेकर है। ये आइसोलेटर एक सर्किट ब्रेकर। एक चीज़ यहाँ पर और बना देता हूँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बना देता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ अर्थिंग स्विच। अर्थिंग स्विच भी बना देता हूँ, नहीं बनाया हूँ बट मैं बना देता हूँ। ये मेरा अर्थिंग स्विच है, ठीक है। ये मैं अर्थिंग स्विच बना देता हूँ। हाँ, तो इसको इस लाइन को सप्लाई देना, इस फीडर को सप्लाई देना, इसको देने के लिए हमको देखिए किस सीक्वेंस में ऑपरेशन करना होगा, ये चीज़ समझना है। तो हम ये जानते हैं कि आइसोलेटर जो मेरा रहता है वो नो लोड पर ऑपरेट होता है, और जो सर्किट ब्रेकर होता है वो लोड पर ऑपरेट होता है, ठीक है। आइसोलेटर हमारा नो लोड की कंडीशन में ऑपरेट होगा, इसको मैं कई बार बताया हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। और सर्किट ब्रेकर नो लोड या फुल लोड या फॉल्ट कंडीशन किसी भी कंडीशन में मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। तो अगर मेरा सर्किट नो लोड है, अगर मेरा सर्किट नो लोड है और मैं ये लिखता हूँ व्हाइल क्लोजिंग, मतलब इस सर्किट को क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब ये है कि लोड पर लाना है। अभी किस कंडीशन में है, नो लोड की कंडीशन में। तो नो लोड की कंडीशन से लोड की कंडीशन में लाने के लिए सबसे पहले हम ऑपरेट किसे करेंगे, आइसोलेटर को ऑपरेट करेंगे। इसलिए आइसोलेटर को ऑपरेट करेंगे क्योंकि मेरा सर्किट क्या है, नो लोड है। तो हम सबसे पहले किसको ऑपरेट करेंगे, आइसोलेटर को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस आइसोलेटर को क्लोज करेंगे। ये वाला आइसोलेटर क्लोज कर दिए और ये वाला आइसोलेटर हम क्लोज कर दिए, ठीक है। ये वाला आइसोलेटर हमने क्लोज किया और उसके बाद हम ये वाला आइसोलेटर क्लोज किए। अब इसके बाद इस अगर सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर दें तो हमारी सप्लाई यहाँ पर जाने लगेगी ना। अब देखिए सर्किट कंप्लीट हो गई, ये सर्किट कंप्लीट हो गई। अब इसकी एक अगर और कंडीशन होती, इसकी एक कंडीशन ये होती कि हमारा अर्थ स्विच भी लगा होता, हमारा अर्थ स्विच भी लगा होता। एक कंडीशन हमारी क्या होगी, इसका अर्थ स्विच भी लगा होगा। मैं मानता हूं कि यहाँ से ये मेरा अर्थ स्विच क्लोज है। तो अगर अर्थ स्विच क्लोज है तो अर्थ स्विच अगर क्लोज होगा तो उस कंडीशन में सबसे पहले मैं इस अर्थ स्विच को ओपन करूंगा। तो इसको ओपन करने का मतलब ये मेरा नंबर 1 पर ऑपरेशन होगा। जब ये मेरा ओपन हो जाएगा अब मैं इसको आइसोलेटर लगा सकता हूं। अब मैं ये वाला आइसोलेटर लगा सकता हूं और ये वाला आइसोलेटर भी लगा सकता हूं, चाहे इसको 2 कर दूं और ये इसको 3 कर दूं। अब इसके बाद मैं सर्किट ब्रेकर को लगा सकता हूं। तो आप यहां से ये समझें कि अगर किसी भी सर्किट को अगर क्लोज करना है तो सबसे पहले आप अर्थ स्विच को ओपन करेंगे। नंबर 1, अर्थ स्विच ओपन इफ रिक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आपका अर्थ स्विच लगा है तब। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, आइसोलेटर क्लोज करेंगे, आइसोलेटर क्लोज। जो तीसरा नंबर होगा उसमें क्या करेंगे, आप सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे। इस तरीके से आपको आगे लोड की सप्लाई जाने लगेगी। ये फिगर आप लोग बना लीजिए और इसका सीक्वेंस लिख लीजिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसी सीक्वेंस में आपको समझना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आइसोलेटर को हम नो लोड पर हमेशा ऑपरेट करेंगे और सर्किट ब्रेकर को हम लोड पर भी कर सकते हैं। इसी चीज़ का ध्यान रखना है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्किट को कैसे हम क्लोज करेंगे। आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग फिगर बना लिए होंगे। अब आइए एक और कंडीशन लेते हैं कि सर्किट मेरा क्लोज है, तो सर्किट मेरा क्लोज है तो इसको ओपन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का देखिए। अब सेम वही सर्किट है, वही सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और सर्किट हमारा क्या है, क्लोज कंडीशन में। सर्किट हमारा क्लोज कंडीशन में है, ठीक है, क्लोज कंडीशन में है। ये देखिए ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, ये ऑलरेडी बना हुआ है और इसको क्या करना है, ओपन करना है। ये हमारा आइसोलेटर है, ये मेरा आइसोलेटर है और ये क्या है, ओपन है।
और इसको क्या करना, सॉरी ये क्लोज है और इसको ओपन करना है। ये देखिए आप लोग फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर है, ये मेरा बस बार है, ये वाला आइसोलेटर क्लोज है, ये सर्किट ब्रेकर क्लोज है, ये आइसोलेटर क्लोज है। अब क्या हो रहा है, इधर से मेरी सप्लाई जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई की कुछ वैल्यू है, यहाँ पर कोई लोड करंट फ्लो हो रही है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वाइल ओपनिंग मतलब इस सर्किट को अब मुझे ओपन करना है, इस सर्किट को ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के लिए मैं किस बात का ध्यान दूंगा, ओपन करने के लिए या तो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर यही तो मुझे ऑपरेट करना है, और इसी में मुझे सिर्फ इतना ध्यान देना होता है कि आइसोलेटर को मुझे नो लोड पर ऑपरेट करना है, बस यही ध्यान देना है, यही ऑपरेशन है। तो इसमें अब आ जाइए, आप लोग बताइए कि ये सप्लाई जा रही है, यहाँ से कोई लोड कनेक्ट है, मान लीजिए कुछ भी मैं कुछ भी मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 100 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, क्या फ़र्क पड़ता है जब मैं मान ही रहा हूँ कि 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो इस टाइम आपसे अगर पूछा जाए कि क्या आप आइसोलेटर को ओपन कर सकते हैं, क्या आप इस आइसोलेटर को ओपन कर सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोड कनेक्ट है, इसमें 100 एम्पियर की सप्लाई जा रही है। अब सवाल आपका ये आता है कि लोड मुझे ओपन करना है, मैं आइसोलेटर को ऑपरेट नहीं कर सकता हूं, तो मैं किसे करूंगा, तो जवाब आपका आएगा कि सर्किट ब्रेकर को मैं ऑपरेट करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि सर्किट ब्रेकर को मैं लोड कंडीशन में भी ऑपरेट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं किसको ऑपरेट करूंगा, इस सर्किट ब्रेकर को। जैसे ही मैं इस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट किया हूं, जैसे ही मैं इस सर्किट को ऑपरेट किया हूं, यहाँ से जो बहने वाली करंट थी, देखिए ये जब ओपन हो गया तो आगे कोई कनेक्शन नहीं है, तो आगे कोई करंट नहीं फ्लो हो पाएगी, मतलब कि जो बहने वाली करंट थी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर करंट जीरो हो गया तो इसका मतलब लोड जीरो हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आइसोलेटर को भी ऑपरेट कर सकते हैं। और आइसोलेटर को ऑपरेट में क्या करना है, आइसोलेटर को ओपन करना है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये दूसरा नंबर इसको ऑपरेट करें और ये इसको आप तीसरे नंबर पर ऑपरेट करें, ठीक है। अब एक आपका बचा हुआ है अर्थ स्विच, कि अर्थ स्विच आप कब क्लोज करेंगे। अर्थ स्विच देखिए इधर जो आगे लाइन जा रही है इससे ये कनेक्ट हुआ है, ये लाइन किससे लगा हुआ है, लोड से लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोड से कनेक्ट है, और हम आपको ये बताएं कि अर्थ स्विच आप तभी क्लोज कर सकते हैं जब दोनों एंड से लाइन ओपन हो। मतलब ये अगर लोड से कनेक्ट है तो इस आइसोलेटर को आप क्लोज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए होता क्या है, इसमें भी एक आइसोलेटर या कोई ऐसा अरेंजमेंट लगा होगा जिससे कि आप लाइन को दोनों एंड से ओपन कर पाएं। जब ये लाइन दोनों एंड से ओपन हो जाएगी तब इस अर्थ स्विच को आप क्लोज कर पाओगे। तो अर्थ स्विच का ऑपरेशन ये कहाँ पर आएगा, ये चौथे नंबर पर आएगा। तो अब यही चीज़ हम सीक्वेंस ऑर्डर पर लिख लेते हैं कि पहला कंडीशन, सबसे पहले किसको ओपन किए हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे CB ओपन। दूसरा वाला मैं लिखूंगा आइसोलेटर ओपन। तीसरा वाला अगर मुझे ज़रूरत है अर्थ स्विच क्लोज करने की तो मैं अर्थ स्विच भी क्लोज कर लूँगा, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, जो अर्थ स्विच क्लोज करना है उसकी जो लाइन है वो दोनों एंड पर ओपन होना चाहिए। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज़ का आप बड़े ही सावधानी से ध्यान रखिएगा कि हमारा ये ऑपरेशन किस सीक्वेंस ऑर्डर में होता है, क्योंकि यही चीज़ें अक्सर हमारी गलतियों में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल हम हल्के में नहीं लेंगे, छोटी सी छोटी चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। साथियों, मैं आज आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में
कुछ टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन उनसे पहले उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थीं, जैसे कि मेरा आइसोलेटर था, स्विच था, इसके बारे में भी बताना ज़रूरी था। इसलिए मैं आज इसको समझाया हूँ और इसमें सर्किट ब्रेकर के बारे में भी मैं कुछ हल्का सा इंट्रोड्यूस आपको करा दिया हूँ। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर सीधा मेरा पूरा फोकस सर्किट ब्रेकर पर रहेगा और आप लोग बढ़िया से तैयार होके अगले वीडियो में सर्किट ब्रेकर के बारे में आप समझ पाएंगे। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों।